हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। साइडवेज मार्केट हर एक नए ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होता है। जितने भी नए ट्रेडर हैं ना, उनको साइडवेज मार्केट में समझ में नहीं आता कि ट्रेड कैसे लिया जाए। और साइडवेज मार्केट के बाद जब भी मार्केट एक बहुत बड़ा मूव देता है अप साइड में, डाउन साइड में, तो कहाँ पे सही जगह एंट्री बिना डरे बनाया जा सके ताकि एक अच्छे प्रॉफिट को बुक किया सके। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि अगर आप एक नए ट्रेडर हो, बिगिनर ट्रेडर हो, तो बिगिनर ट्रेडर्स को कैसे साइडवेज मार्केट से बचना चाहिए और कौन से सिग्नल का इस्तेमाल करके वो समझ सकते हैं कि मार्केट में कब साइडवेज मूव आ रहा है और साइडवेज मार्केट के बाद कब मार्केट एक बड़ा मूव देने वाला है। ठीक है ना। जितने पुराने ट्रेडर होते हैं साइडवेज मार्केट से निपटने का उनका सबका अपना एक अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल चाहिए होता है ताकि साइडवेज मार्केट के सिग्नल्स को पहचान सके और मार्केट में समझ सके कब मार्केट साइडवेज मोड में है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे निफ्टी का 2 जनवरी 2025 का चार्ट लगाया हुआ है। तो ये 2 जनवरी 2025 के चार्ट में आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से निफ्टी ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ से ऊपर उठा है और लगातार ऊपर उठा चला गया है। ठीक है ना। और यहाँ पे हर जगह आपका ऊपर नीचे करके जिगजैग करके रेड ग्रीन बनाए कैंडल ऊपर। लेकिन जब भी मार्केट इस तरीके से वन वे आपका जाता तो है, लेकिन लगातार ग्रीन कैंडल ना बना के जब भी बीच बीच में रेड कैंडल बना के ऊपर जाता है, तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, उनको ये कंफ्यूज करता है और वो डराता है मार्केट कि मार्केट में यहाँ पे चूंकि आपने यहाँ पे सब कुछ पोजीशन बनाया हुआ है और मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर चला गया, एक रेड कैंडल बनाया इतना बड़ा विक देके, तो आपको लगेगा मार्केट यहाँ से फॉल करने वाला, प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो। लेकिन जो पुराने ट्रेडर्स होते हैं उनको पता होता है कि कौन कौन सिग्नल का इस्तेमाल करना है, अनुभवी होते हैं वो, उनको पता होता है कि रेड कलर के जो कैंडल्स बन रहे हैं ना, उनसे कब डरना है कब नहीं डरना है। ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू। ठीक है ना। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है 2 जनवरी का। अब कैसे इन इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करके हम साइडवेज मार्केट से बच सकते हैं। अब देखो नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो इंडिकेटर है ना, इसको ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स इंडिकेटर बोलते हैं। ये आरएसआई की तरह काम करता है, लेकिन ये आरएसआई से अलग है। सॉरी, आरएसआई से अलग है। क्यों? क्योंकि आरएसआई का काम है ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करना, लेकिन ये इंडिकेटर करता है क्या है, ये ट्रेंड तो रिकॉग्नाइज करता है। ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ जी हमें मार्केट में साइडवेज मार्केट में जब भी आपका साइडवेज मूव आता है मार्केट में, तो बिल्कुल फ्लैट ग्रे कलर का सिग्नल देता है। और ये दोनों सिग्नल आपके एक टॉप कलर का, ये टॉप में एक लाइन है, एक बॉटम में लाइन है, इनके बीच फंस जाता है। तो इस अवस्था में आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? मार्केट देखो, मार्केट में यहाँ पे आपको, मैं इसको थोड़ा जूम करूं, यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ से ये जो जोन है आपका, यहाँ से यहाँ तक, ये मार्केट में आपको कैंडल ग्रीन रेड बन के यहाँ तक ऊपर तो आया है, लेकिन इसको हम साइडवेज एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब आप यहाँ पे एंटर करें तो रेड बन गया, यहाँ एंट्री किए तो यहाँ रेड बन गया। मतलब आपका प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको मार्केट में स्टे करना है कि एग्जिट करना है। अगर कॉल का आपने यहाँ पे एंट्री बनाई तो मार्केट पुट में जाता है, पुट का बनाओगे तो कॉल में चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज एक्टिविटी। तो इसमें हमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा? उसी चीज को, इसी साइडवेज मूवमेंट को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक ट्रेंड फोर्स इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है ताकि मार्केट में हम इस साइडवेज मूव को फिल्टर कर सकें। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इस जोन पे निफ्टी का, अब यहाँ पे देखो ये ईएमए है, ये ईएमए 50 ईएमए है, 21 ईएमए है, और यहाँ पे एसएमआई भी लगा हुआ है। तो एसएमआई भी आपका जिस तरीके से मार्केट का ईएमए मूव किया है ना, उसी तरीके से आपका ये स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स भी वैसे मूव किया हुआ है, ऊपर नीचे। ठीक है ना। मोमेंटम जैसे जैसे मार्केट का हुआ वैसे इस तरीके से मूव किया हुआ है। लेकिन इस कंडीशंस में हमें पता नहीं चलता कि मार्केट में हम स्टे करें कि एग्जिट कर जाए, मार्केट में इंटर करें कि ना करें। तो इस दोनों कंडीशन को फिल्टर करने के लिए, मतलब मार्केट के इस ईएमए के जिगजैग कंडीशन को और ये स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स का जो मोमेंटम इंडेक्स होता है, इसको फिल्टर करके, अब ये दोनों को फिल्टर करके हमें कौन सिग्नल दे रहा है, ये इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है कि भैया हम मोमेंटम इंडेक्स तो ऊपर नीचे है, आपका ईएमए तो ऊपर नीचे है, लेकिन मैं आपको सिग्नल दे रहा हूं कि भाई मेरे मार्केट अभी साइडवेज में है, आपको इंटर नहीं करना है। ठीक है ना। तो ये कौन सा इंडिकेटर है, कैसे इसको लगाएंगे, चलिए इस पे बात करते हैं। ये इंडिकेटर आप सबको पता होगा अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं। ये कलर्ड ईएमए है। कलर्ड ईएमए बिल्कुल ट्रेडिशनल ईएमए की तरह काम करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर का बन जाता है, और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा
तो ऑटोमेटिकली जहां से मार्केट गिरेगा ना वहीं से ऑटोमेटिकली रेड कलर का बन जाएगा। तो ये फायदा होता है कलर डीएमए का। आप कैसे ढूंढोगे इसको, आप जब ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आप टाइप करोगे कलर डीएमए, ठीक है ना। जैसे टाइप करोगे आपको दिख जाएगा मूविंग एवरेज कलर डीएमए, आप इसको लगा लेना, 2 बार क्लिक करोगे 2 लग जाएगा, एक को लगा लेना 21, एक को लगा लेना है 50, ठीक है ना। ये 50 का है, 21 का है। सेकंड वाला इंडिकेटर है, ये आपका एसएमआई बोलते हैं इसको, स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, ठीक है ना। ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे टाइप करोगे आप एसएमआई तो ये आ जाएगा आपका स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स। ये क्या करता है मार्केट में, मार्केट के मोमेंटम को फिल्टर करता है, कब आपका मार्केट कॉल साइड की तरफ है, कब आपका मार्केट पुट साइड की तरफ है। लेकिन ये इंडिकेटर आपका साइडवेज मार्केट को रिकॉग्नाइज करने में फेल कर जाता है, ठीक है ना। तो ये इंडिकेटर एसएमआई तो आपका मार्केट में एक मूवमेंट को दिखाएगा, मार्केट कब अप साइड में है, कब डाउन साइड में है, कहां से अप जाने वाला है, कहां से डाउन जाने वाला है। लेकिन जब भी मार्केट साइडवेज होता है ना, उस कंडीशन में ये आपका मोमेंटम इंडेक्स भी कभी कभी फेल कर जाता है। लेकिन साइडवेज मार्केट को कौन फिल्टर कर पाता है, साइडवेज मार्केट को हमारा ये इंडिकेटर ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स है। ये बिल्कुल आरएसआई की तरह काम करता है, लेकिन आरएसआई से हटके है बिल्कुल ये, क्योंकि ये स्पेशली इसीलिए बनाया गया है ताकि मार्केट में साइडवेज मूव को पहचाना जा सके, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में पता लग गया आपको, कलर डीएमए, एसएमआई के बारे में पता लग गया आपको, क्योंकि दोनों पे मैंने वीडियो ऑलरेडी पास्ट में बताया हुआ है, तो इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। मेन बात करेंगे हम इस इंडिकेटर के बारे में, ठीक है ना। ये इंडिकेटर कौन सा है, ये हमारा है ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स। कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, इसके बारे में जानते हैं और कैसे काम करता है। अब जब यहां पे आओगे आप ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में, यहां पे आप टाइप करोगे ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स। जैसे आप टाइप करोगे ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स, ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे कुछ इंडिकेटर दिख जाएगा। यहाँ पे इसमें से आपको कौन सा लेना है, आपको जो इंस्टॉल करना है, जैसे आप क्लिक करोगे ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स बाय जोस 5770, रिपीट कर रहा हूं मैं, ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स बाय जोस 5770, इस पे क्लिक करोगे। जैसे मैं क्लिक करता हूं अभी मैं, तो इस पे क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट आपको ये ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हमें अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। क्यों, यहाँ पे आएंगे इसके सेटिंग सेक्शन में, सेटिंग्स में आओगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आप समझ लेना। इनपुट सेक्शन में आपका क्या है, यहाँ पे ट्रेंड पीरियड, ट्रेंड पीरियड 20 है। अब ये मार्केट में आपको कितना छोटा ट्रेड लेना है, बड़ा ट्रेड लेना है, उस हिसाब से यहाँ पे अपने पीरियड को आप घटा बढ़ा के बैक टेस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं बाय डिफॉल्ट 20 छोड़ रहा हूँ, मैं दिखा दूँ। अगर इसको मैं 50 कर दूँ तो क्या होगा, जैसे मैंने 50 किया, देखो आपका ट्रेंड और फिल्टर हो गया। मतलब मार्केट में बिल्कुल छोटा मोटा जो आपका कॉल का पुट का जो पोजीशन बनता है ना, 2 मिनट का, 4 मिनट का, 10 मिनट का, उसको भी इसने फिल्टर करके बिल्कुल मार्केट में क्या किया इसने, उसको फिल्टर करके यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट लाइन दे दिया। मतलब बिल्कुल यहां तक इसने मार्केट को साइडवेज मान लिया, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसके ट्रेंड पीरियड को कस्टमाइज किया 50। अगर इसको मैं 100 कर दूं तो देखोगे कि बिल्कुल और फिल्टर करके यहाँ पे स्मूथ कर दिया। तो ये बिल्कुल हमें मार्केट में कितना बड़ा ट्रेड चाहिए, कितना रिस्की ट्रेड चाहिए, कितना सेफ ट्रेड चाहिए, कितना छोटा ट्रेड चाहिए, उसके ट्रेंड पीरियड को आपका 0 से 20 के बीच में ये फिल्टर करता है। तो बाय डिफॉल्ट इसका इस्तेमाल करेंगे हम 20, ताकि हमें एक एवरेज मूव मिले, ताकि हम प्रॉफिट बुक कर सके और एक लंबा ट्रेड ले सके, ठीक है ना। आप अपने ट्रेडिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, 30, 40, 50 जो भी चाहिए आपको, 10, 15 अपने हम सेट कर लेना। यहाँ पे हम एमए टाइप मतलब मूविंग एवरेज टाइप, यहाँ पे बहुत सारे आपके मूविंग एवरेज टाइप है, डीमा, ईएमए, एचएमए, एलएसएमए, पीडब्ल्यूए, आपका टीमा, ये बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें से कौन सा इस्तेमाल हुआ है, जेएमए। जेएमए क्या होता है, जूडी मूविंग एवरेज। ये बहुत सेंसिटिव इंडेक्स होता है, मूविंग एवरेज होता है। ये बिल्कुल ईएमए की तरह काम करता है, लेकिन ये ईएमए से भी ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया गया है। इसको हम रहने देते हैं बिल्कुल, तो ताकि मार्केट में बिल्कुल 0 लैग हमें सिग्नल मिले। फिर आता है नीचे एमए पीरियड। एमए पीरियड क्या होता है, एमए पीरियड आपका मूविंग एवरेज का पीरियड होता है, जो मार्केट में जब यहाँ पे जब सिग्नल देगा ना इंडिकेटर, तो उसमें कितना स्मूथनेस रहेगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। आप इस इंडिकेटर से, सपोज यहाँ पे मूविंग एवरेज आपने 50 का लगा रखा है, 21 का लगा रखा है, आप इससे मैच कर सकते हो। लेकिन जो बेस्ट लगाने का तरीका है ना, तो ये 8 की जगह मैं यहाँ पे इसको 10 करता हूँ। 10 करूंगा तो क्या होगा कि मार्केट में बहुत अर्ली सिग्नल दे देगा आपको। मार्केट में जैसे ही एक साइडवेज के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, जैसे ही ऊपर जाने का प्रयास करेगा, ऊपर एक ब्रेक करेगा, ये थोड़े से सेकंड में, कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पर सिग्नल दे देगा। तो इसको हम 10 इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको मैं अगर 10 की जगह अगर 50 कर दूं, 50 मतलब कि आपका 50 EMA हो गया। अगर 20 कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, 20 EMA। तो क्या करेगा मार्केट में जी, हमें एक लंबा ट्रेड तो देगा, लेकिन लंबे ट्रेड में आपका रिस्क भी बड़ा होगा। समझ रहे हो आप, मतलब मार्केट में अगर लंबा ट्रेड चाहिए तो आपका रिस्क भी लंबा होगा, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बड़ा हो जाएगा। क्योंकि मार्केट जितना ऊपर जितना वो नीचे जाएगा, उसके हिसाब से इसका मूवमेंट घट बढ़ता रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको 50 का इस्तेमाल करके, बाय डिफॉल्ट 8 था, हम इसको क्या करेंगे 10 कर देंगे, थोड़ा सा फिल्टर करेंगे इसको, ठीक है ना। 10 कर दिया,
नीचे आते हैं आपका ट्रिगर अप। ट्रिगर अप क्या होता है, जब मार्केट में अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ग्रे लाइन, यहाँ पे ग्रे लाइन, तो इन दोनों ग्रे लाइन के बीच में मार्केट जब भी साइडवेज होता है तो ग्रे कलर का लाइन बन के यहाँ फंस जाता है। और जब इस ग्रे लाइन के ऊपर ये जो लाइन है ना, इस अपर लाइन के ऊपर ब्रेक करेगा तो कॉल में जाता है, और ये नीचे वाली लाइन के नीचे ब्रेक करेगा तो पुट में जाता है। तो इसी को यहाँ पे ट्रिगर अप ट्रिगर डाउन, इसका पॉइंट कितना है 0.05 0.05 माइनस, तो इसको सेम रहने देते हैं। अब हमें क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे शो जीरो क्रॉस सिग्नल्स, ये हमें नहीं चाहिए। ये देखो ना, यहाँ पे डिसेबल कर दिया मैंने। ये क्यों नहीं चाहिए, ये इसलिए नहीं चाहिए हमें क्योंकि मार्केट में जब भी आप यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट में सिग्नल इंप्रूव होने वाला होगा, सिग्नल बनने वाला होता है ना, तो सिग्नल बनने से पहले ही यहाँ पे ये ब्लिंक करने लगता है, तो मार्केट में काफी लोग उत्तेजित हो जाएंगे, चलो भैया कॉल का बनने वाला है, पुट का बनने वाला है, तो वो एक एक्साइटमेंट बन जाता है। और उस एक्साइटमेंट में गलती से अगर हमने गलत जगह एंट्री बना ली तो हमें गलत ट्रेड मिल जाएगा। तो हमें ये सिग्नल नहीं चाहिए ताकि हमें मार्केट में अपना साइकोलॉजी खराब ना करें। यहाँ पे हमने इसको डिसेबल कर दिया। अब हमारा इंडिकेटर बिल्कुल बनकर तैयार है। एक चीज और करनी है, हमें क्या करना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद ये बिल्कुल सब कुछ सेम छोड़ देना है। करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे आओगे ट्रिगर अप और ट्रिगर डाउन। ये जो जोन है ना, यहाँ पर देखो ना ग्रे कलर का, ये ग्रे लाइन और ये ग्रे लाइन, ये इस लाइन का यहाँ पे सेटिंग्स है। अगर इसको मैं ये क्या करता हूं, मैं इसको रेड कर दूं तो रेड बन जाएगा, आपका ग्रे कलर करूंगा तो ग्रे कलर का बन जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं ग्रे रहने देता हूं। यहाँ पे ग्रे रहने देने के बाद यहाँ पे ये कलर हमारा ट्रिगर आपका ग्रे हो गया, और यहाँ पे परसेंटेज हमारा, इसको ग्रे छोड़ता हूं मैं। अब यहाँ पे लाइन देखो, लाइन क्या है हमारा, यहाँ पे लाइन का थिकनेस पतला है, इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब नीचे आने के बाद इसको क्या करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा इस सेटिंग से कोई और काम नहीं है। और ट्रिगर अप का जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है। ये जो पॉइंट जितना ट्रिगर अप का डालोगे ना, वही पॉइंट आपको यहाँ पे आएगा। वो इसलिए है कि आप फिल्टर करना चाहते हो कि ठीक है मार्केट अपना ये इंडिकेटर जो है ना बिल्कुल आपका परफेक्ट सिग्नल तो दे रहा है। ये दो इंडिकेटर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं इसको डिलीट करता हूं, मैं इस पे आता हूं मैं। अब देखो ये आपका रह गया ट्रेंड फोर्स इंडेक्स हो गया आपका। अब इसमें क्या होता है ना कि आप इनपुट सेक्शन में ये जो पॉइंट है ट्रिगर अप का और ये जो पॉइंट है ट्रिगर अप का, ठीक है ना, ये दोनों सेम है। इसलिए दिया गया है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन कितने पॉइंट पे चाहिए। अगर इसको मैं आपको 8 कर दूं 0.08 तो क्या होगा, ये यहाँ पे ये बढ़ जाएगा। तो ये हमें और भी एक फिल्टर दे दिया यहाँ पे कि भैया आपको मार्केट जब भी साइडवेज होगा ना, तो जब तक एक फिक्स जोन जो साइडवेज का होता है उसके ऊपर अगर थोड़ा सा सेफ हमें, अगर सपोज यहाँ ग्रीन तो बन गया और ग्रीन बनने के बाद हमें सिग्नल मिल गया कि चलो ठीक है यहाँ से मार्केट ऊपर साइड के लिए ब्रेक कर रहा है साइडवेज के बाद, तो हमें ट्रेड में एंट्री करनी है। लेकिन आप और सेफ होना चाहते हो, अगर 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो आप उस मार्केट को ब्रेक देने के बाद अगर एक कैंडल अवॉइड करना चाहते हो तो इसको आप यहाँ पे 5 की जगह 8 कर दो, 9 कर 10 कर दो, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल हम इसको 5 रहने देते हैं। सेम चीज आपका बॉटम लाइन के लिए यहाँ पे है। यहाँ पे अगर 8 करोगे तो क्या होएगा, थोड़ा सा फिल्टर का जो एरिया ये थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको 5 ही छोड़ देते हैं। तो हमारा क्या है 0.05 और माइनस 0.05, ठीक है ना। बस इतना ही सेटिंग है इसमें, इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं करना हमें। इसको करते हैं ओके। अब इसको समझते हैं कि काम कैसे करता है। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा लेके आता हूँ, आपको ध्यान देना, इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं। तो जूम करने के बाद ये हमारा 2 जनवरी का निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब इस एरिया को गौर करना आप, ये जो एरिया है हमारा, ठीक है ना, ये एरिया क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ईएमए आपका 50 ईएमए ऊपर है और आपका नीचे आपका 21 ईएमए ग्रीन है। मतलब मार्केट ना ही अप में है सॉरी, और ना ही मार्केट डाउन में है। कर क्या रहा है मार्केट, यहाँ पे जिग करते हुए मार्केट ऊपर नीचे करके यहाँ पे साइडवेज मूव कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ईएमए का जो अलाइनमेंट है, ना ही वो रेड में अलाइन है ना ही ग्रीन में अलाइन है। ये ऊपर का रेड है, नीचे ग्रीन है, फिर यहाँ पे ऊपर का रेड, ऊपर ग्रीन, नीचे ग्रीन, फिर यहाँ पे नीचे रेड और ऊपर रेड। तो क्या ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि भैया मार्केट या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेकिन इस कंडीशन को ये हमारा जो स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स है ना, ये भी फिल्टर नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एसएमआई का काम है मार्केट में मोमेंटम को कैच करना, कि मार्केट में कब अपसाइड के लिए मोमेंट आ रहा है और कब डाउन साइड के लिए मोमेंट आ रहा है। लेकिन आपका एसएमआई जो स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स है, बहुत ही पावरफुल इंडेक्स टूल, ये बहुत ही पावरफुल टूल है ये, जो हमें आरएसआई से बेहतर काम करता है और मार्केट में मोमेंटम को कैच करता है। लेकिन ये भी हमें साइडवेज मार्केट का मूवमेंट कैच नहीं कर पाता। अगर मैं इसको भी यहां मार्क करूं तो देखो ये जो मार्क किया मैंने रेड कलर का, आप देखो यहाँ पे साइडवेज जब भी मार्केट है तो यहाँ मार्केट में जिगजैग बना हुआ है यहाँ पे कैंडल्स। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पे जिगजैग किया हुआ है, यहाँ पे हमारा एसएमआई भी जिगजैग किया हुआ है। आमतौर पे जो एसएमआई का हमारा फॉर्मूला होता है कि जब भी एसएमआई हमारा ऊपर से 40 के नीचे आता है तो हम पुट साइड के लिए ट्रेड लेते हैं, और जब नीचे -40 से ऊपर आता है हम कॉल के लिए ट्रेड लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे कॉल का चाहे पुट का, दोनों कंडीशन हमें लॉस ही होने वाला है। क्यों?
क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है और इस साइडवेज मूवमेंट को कैच करके फ्लैट लाइन यहाँ पे नहीं बना पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नोटिस करोगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड ड्रॉ किया मैंने, इसी एरिया पे देखोगे आप कि ये दोनों जिगजैग है, ये भी जिगजैग है, लेकिन ये इंडिकेटर जो हमने लगाया है, कौन सा इंडिकेटर है ये, मैं रिपीट करता हूँ एक बार, ये हमारा आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जाओगे इंडिकेशन में, यहाँ पे ट्रेंड फोर्स जैसे टाइप करोगे, ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स जैसे आप टाइप करोगे, ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, वैसे ही आपका नीचे दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके लगा लेना है आपको। तो ये ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स हमारा बिल्कुल क्या करता है, मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से सिग्नल देता है। अब चूंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, तो ये क्या किया, ना ही यहाँ पे ऊपर कर्व बना ना नीचे कर्व बना, कर्व कहाँ बना है, बिल्कुल फ्लैट ग्रे कलर का है, ठीक है ना। तो इस ग्रे कलर के फ्लैट जोन में हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट हमारा साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, मतलब मार्केट ना ही ऊपर है और ना ही मार्केट नीचे है। तो हमें इस जोन में क्या करना है, हमें इस जोन को अवॉइड करना है और ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन इसके साथ साथ भी हमें आराम से इत्मीनान से बैठना है। इसके सिग्नल्स को मैं डिलीट करता हूं मैं, क्योंकि रेड कलर का सिग्नल है ये हमें चाहिए नहीं, ये शो जीरो क्रॉस सिग्नल हमें नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए आप लगा के इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे रेड और ग्रीन का डॉट बनता है ना, तो मार्केट में एक्साइटमेंट होता है, वो हमारा साइकोलॉजी खराब करता है। तो उससे बचने के लिए हम ग्रीन डॉट को नहीं चाहिए, रेड डॉट भी नहीं चाहिए हमें। अब देखना आप यहाँ पे, जब भी मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, इस जोन में साइडवेज है, इस जोन में साइडवेज है, लेकिन ये इंडिकेटर का जो सिग्नल है ना बिल्कुल फ्लैट है यहाँ पे, मतलब ये इंडिकेटर बता रहे हैं हमें कि भैया मार्केट अभी साइडवेज जोन में है। तो हमने क्या किया, हमने आसान से इस ट्रेंड फोर्स वाले इंडिकेटर को इस्तेमाल करके, ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडिकेटर का इस्तेमाल करके पता लगा लिया कि मार्केट हमारा साइडवेज मूव में है। अब जैसे या तो मार्केट इस ऊपर वाले लाइन के ऊपर ब्रेक दे ग्रीन कलर का, ठीक है ना, ऊपर ब्रेक करे ग्रीन कलर का लाइन बना के, या नीचे ब्रेक करे आपका रेड कलर का लाइन बना के, तो कंफर्म होता है कि मार्केट यहां से साइडवेज के बाद नीचे जा रहा है। लेकिन हमेशा नोट करना है कि जब भी मार्केट साइडवेज के बाद ऊपर या नीचे मूव करता है ना, वो आपका सडनली ऊपर नहीं जाता है और ना ही सडनली नीचे आता है, एक फाल्स सिग्नल देगा आपका नीचे के लिए रेड या ऊपर के लिए ग्रीन। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना होता है कि ये जो आपका जोन है ना, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे जो लाइन है ना, ये डॉट डॉट दिख रहा होगा लाइन, ये लाइन क्या है मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ का जो लाइन है और यहाँ का लाइन है, इस लाइन के गैप को हमें बढ़ा देना है। क्योंकि जब तक आपका ये लाइन जो है ना, ये लाइन जो जा रहा है ग्रे कलर का, और जब भी ये ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे, तो जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें मार्केट ट्रेड में नहीं बनना है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर करने के लिए हम जाएंगे दोबारा इसके सेटिंग्स में। इसके सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ट्रिगर अप था ना, ये 0.05 से क्या कर देंगे, 0.09 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, -0.09 कर देंगे, ठीक है ना। सेम चीज यहाँ पे स्टाइल वाले में आके हम क्या करेंगे, हमारा 0.9 कंफर्म है यहाँ पे, ठीक है ना, ओके कर दिया हमने। अब क्या होगा हमारा कि जब भी मार्केट आपका इस जोन, ये जो ग्रे वाला टॉप ट्रिगर अप है और बॉटम ट्रिगर डाउन वाला एरिया है, इस जोन के भीतर जब तक लाइन बना रहेगा हमें ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। अब एक चीज नोट करना आप, अब देखना कि मार्केट क्या करता है, मार्केट ये जो जोन है मैं डिफाइन कर रहा हूं आपको, देखना इसे मैच करना आप। यहाँ पे मार्केट ने, इस इंडिकेटर ने, ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडिकेटर ने यहाँ पे इस लाइन, दोनों लाइन के भीतर यहाँ पे ग्रीन कलर का बार बना दिया और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या, हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से, अब देखो एसएमआई ने यहाँ पे सिग्नल दिया मार्केट ऊपर की तरफ, और यहाँ पे नीचे सिग्नल है आपका ऊपर की तरफ के लिए। तो यहाँ पे अगर एरो मार्क करूं मैं, तो सीधे देखो, देख रहे हो, ये यहां से मार्क किया तो यहाँ पे एरो कहाँ गया, ये ऊपर की तरफ सिग्नल दे रहा है। और इसी जोन पे जब देखोगे तो ये वाला एरिया है ना, ये पार्ट है, तो इस पार्ट पे हमें मार्केट में एंट्री तब बनानी है जब ये जो इंडिकेटर का सिग्नल है ना, ये जो बार बना हुआ है ऊपर की तरफ ग्रीन कलर का, ये इस जोन के ऊपर ग्रीन कलर का बार बन जाए, तब हमें ट्रेड में अप साइड के लिए ट्रेड बनाना है। अगर यही देखो, नीचे में स्क्रॉल करता हूं मैं, यहां पे देखो मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में, यहां पे देखो, यहां से मार्केट गिरा, आप देखना मैं मार्क कर रहा हूं मैं, मार्केट यहां से जैसे नीचे गिरा, जैसे मार्केट यहां से नीचे गिरा, क्या हुआ, यहां से ईएमए भी डाउन है, एसएमआई भी डाउन है, और यहां पे देखो मार्केट जब इस जोन में था तो हमारा ये इंडिकेटर का सिग्नल है, ये क्या है, यहाँ पे ग्रे कलर का है। लेकिन यहाँ पे कंफर्म मार्केट जब नीचे गिरना शुरू हो गया, तब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे नीचे की तरफ इसने लाइन ब्रेक किया। तो हमें एंट्री कहाँ बनानी है, हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है अपना एसएल यहाँ पे डिफाइन करके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही पावरफुल टूल है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और आगे देखते हैं। अब देखो, ये जो फ्लैट लाइन है ना, ये फ्लैट लाइन का मतलब होता है कि साइडवेज मार्केट,
जब तक ये ग्रे रहेगा हमें मार्केट में कुछ नहीं करना, इंतजार करना है। और जैसे ही मार्केट ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया ग्रीन कलर का, तो हमें मार्केट में कॉल के लिए इंटर करना है। और जैसे मार्केट यहां से अगर नीचे के लिए इंटर करेगा तो हमें कहां के लिए ट्रेड लेना है, हमें लेना है ट्रेड डाउन साइड के लिए। लेकिन डाउन साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए कॉल के लिए कंडीशन होता है कि मार्केट में जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो कैसे ट्रेड लेते हैं, जब भी मार्केट में कॉल साइड के लिए ट्रेड लेना हो तो हमें ये एज्यूम करना होता है कि हमारा जो ये एसएमआई है ये हमारा मिनिमम कम से कम ये जो जीरो लाइन है ना, इस जीरो लाइन के नीचे हो, इस जीरो लाइन के नीचे और हमारा -40 के लाइन के ऊपर और क्रॉस करके ये में ऊपर की तरफ जा रहा हो, तब हम कॉल के लिए एंट्री बनाती है और हमारा सॉफ्ट कॉल एंट्री हमारा सेफ कॉल एंट्री बनता है। ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे ईएमए आपका है, यहाँ पे ईएमए आपका एसएमआई वाला ईएमए है यहाँ पे है और आप यहाँ पे अगर कॉल के एंट्री बनाते हो तो क्या होएगा, यहाँ पे आपका एसएल हंट हो जाएगा। तो हमें जब भी ऊपर के लिए एंट्री बनानी है कॉल के लिए, तो जब हमारा ये 0 पॉइंट के नीचे एसएमआई होगा तब बनाना है। और अगर ऊपर से नीचे मार्केट गिर रहा हो, मतलब मार्केट अगर पुट के लिए गिर रहा हो, तो हमें तब एंट्री बनानी है जब हमारा जो एसएमआई का डायरेक्शन है ना वो आपका ये 40 के नीचे ब्रेक करे। ठीक है ना। और दिशा आपका डाउन साइड में हो। और उन चीजों को फिल्टर करके हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उन चीजों को फिल्टर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स का। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जैसे मार्केट आगे ग्रो किया, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूं ताकि वो दिखे आपको। अब देखो आपका जैसे मार्केट यहां से यहां तक निफ्टी गया हुआ है, तो ये हमारा एसएमआई बता रहा है कि भैया हम अभी भी अप ट्रेंड में है। और ये हमारा जो इंडिकेटर बता रहा है कि भैया हम लोग अभी भी अप ट्रेंड में है, तो ये बिल्कुल ग्रीन है। ये मार्केट यहां से देखो, यहां से नीचे जैसे ही आया तो ये इंडिकेटर नीचे आ गया यहाँ पे। लेकिन यहां से जब तक ये इस लाइन के अंदर प्रवेश करके ये ग्रे नहीं बने तब तक हमारा अप ट्रेंड में रहता है। क्योंकि कई बार होता है क्या ना कि हम एसएमए को देख के मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है, फटाफट एग्जिट कर जाएंगे, तो क्या होगा, और एग्जिट करने में दोबारा एंट्री मिलेगी नहीं सेफ जगह पे, हम आगे तक मूव करके ऊपर की तरफ। तो हमें एक ईएमए, कलर्ड ईएमए, ये कलर्ड ईएमए, एसएमआई और ये आपका ट्रेंड फोर्स इंडेक्स वाला जो इंडिकेटर है, ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स वाला, इन सबको इस्तेमाल करके हमें मार्केट में अपना एंट्री बनाना होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा और वेरीफाई करेंगे हम आगे चल के। ये तो आपका निफ्टी का यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखो मार्केट में ये चीज नोटिस करना, ये जो एरिया है हमारा, ये जो, ठीक है ना, यहाँ पे आपको लग रहा हो कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ऐसे मार्केट में कोई भी पैसा नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट छोटा सा मूव दिया डाउन का, छोटा सा अप का, फिर छोटा सा यहाँ पे दिया डाउन का, फिर यहाँ पे थोड़ा सा अप का, तो इसको साइडवेज मूव बोलते हैं। और ऐसे कंसोलिडेशन जोन में हमेशा आदमी लॉस उठा लेता है। तो हमें ऐसे जोन से बचने के लिए क्या करना है, इस कंडीशन से बचने के लिए इस जोन को फिल्टर करना है। ठीक है ना। वो फिल्टर कौन कर रहा है, ये हमारा ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स फिल्टर करके ये लाइन जो है ग्रे कलर में आ गया। तो जब तक मार्केट इस ग्रे कलर के अंदर रहेगा हमें ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन जब मार्केट इस ग्रे कलर के ऊपर रेड ग्रीन में रहेगा तो ट्रेड लेना है, या जब मार्केट हमारा नीचे की तरफ रेड कलर में हो इसका लाइन, तब ट्रेड में एंटर करना है। ठीक है। अगर इसको मैं क्रिप्टो में देखूं, आपका ये हमारा सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं मैं। ठीक है। इसको मैं रीसेट करता हूं, इसको स्केल करता हूं मैं। ठीक है। ये हमारा सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट जब तक यहाँ पे आपका अप साइड में है, यहाँ से अप साइड में है, हमारा क्या है यहाँ पे इंडिकेटर, ये इंडिकेटर का सिग्नल आपका ग्रीन, यहाँ पे ये यहाँ पे ग्रीन 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 ही है। लेकिन जब भी मार्केट एक साइडवेज मूव में आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रॉल करके, ये वाला जोन देखो, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आपका फ्लैट ग्रे कलर का है, और यहाँ पे देखो ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से तो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में होते हुए आपका साइडवेज मूव में है। साइडवेज इसलिए है क्योंकि आपका जो कैंडल्स बन रहा है ना, ये बड़ा छोटा, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो ऐसे कंडीशंस में आपको कभी भी इंटर नहीं करना होता, क्योंकि मार्केट में जो भी प्राइस होगा ना आपका, बिल्कुल आपको एक तरफा वन साइडेड प्राइस नहीं मिलेगा, आपको हमेशा इस जोन में लॉस होगा। तो ये कौन, ये हमारा जो एसएमआई है ये फिल्टर नहीं कर पा रहा है। कौन फिल्टर कर पा रहा है हमारा, ये हमारा ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स जो है ना, ये फिल्टर कर पा रहा है। ठीक है। अब इसको पीछे थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। अभी अगर इसको सेंसेक्स में लगाऊं मैं, अभी ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट हो गया, ये सेंसेक्स का चार्ट है। देखो सेंसेक्स के चार्ट में कितना बढ़िया सॉलिड यहाँ पे इंडिकेशन है। अब यहाँ पे देखो सेंसेक्स का जो जोन है,
ये जो सेंसेक्स का ये साइडवेज जोन है, और यहाँ पे देखो ये हमारा एसएमआई भी इस जोन को फिल्टर नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस जोन पे देखोगे ना ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स पे, ये आपको कंफर्म सिग्नल दे रहा है कि भैया मार्केट हमारा साइडवेज मूव में है, तो हमें क्या है यहाँ पे इंटर नहीं करना है। आप किसी भी चार्ट पे इस इंडिकेटर का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बढ़िया है। इसमें कुछ लॉजिक समझने वाली बात क्या है कि जब भी आप देखोगे ना कि मार्केट में आपको एंट्री बनानी है, तो जो हमारा ट्रेड का डायरेक्शन हो, मतलब ईएमए का डायरेक्शन अप होना चाहिए, एसएमआई का डायरेक्शन अप होना चाहिए, और हमारा ये ट्रेंड फोर्स का डायरेक्शन अप होना चाहिए। तो हमें कॉल के लिए एंट्री बनानी है। तीनों में से अगर किसी दो में से एक, तीनों में से किसी का डायरेक्शन अगर मैच नहीं करा ना, तो वहां पे एंटर नहीं करना चाहिए। आप वहां पे लकली ट्रेड बना तो लोगे, लेकिन रिस्की गेम होता है वहां पे। तो अगर आपकी पॉलिसी, आपकी स्ट्रेटजी और आपकी साइकोलॉजी अगर बोलती है कि नहीं मेरा स्ट्रेटजी यही है कि मार्केट हम तभी ट्रेड लेंगे जब तीनों हमारा एक डायरेक्शन में काम करे, या तो ये ऊपर जाए तीनों, या तो ऊपर की जगह नीचे आए, तभी ट्रेड लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक होता है मार्केट में एंटर करने का, प्रॉफिट बनाने का। तो ये था आज के वीडियो में कि हम कैसे साइडवेज मार्केट को पहचाने, और साइडवेज मार्केट में मोमेंटम जब आता है ना तो उसको रिकॉग्नाइज करके हम कैसे बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं। आप यहाँ पे देखो कि कभी बैक टेस्ट करना, आप बैक टेस्ट करने के बाद आप देखोगे ना, देखो ये हमारा मार्केट क्या है, मैं यहाँ मार्क करूँ, ये कंप्लीटली साइडवेज मार्केट है, ठीक है ना। इस साइडवेज मार्केट को ये हमारा एसएमआई जो है ना फिल्टर नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखो ये हमारा कंप्लीटली फ्लैट लाइन दे रखा है यहाँ पे फिल्टर करके, भैया कि इसमें आपको इंटर नहीं करना है। तो ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, इसको इस्तेमाल करके आप साइडवेज मार्केट के मूव को पहचान सकते हो। और ट्रेड में हाँ एक चीज़ और कि मार्केट में देखो, मार्केट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी की बात करोगे तो मेरे चैनल पे आप बहुत सारे ऐसे नए स्ट्रेटेजी की वीडियो देखोगे आप, तो आप बोलोगे कि भाई आप किसी एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक क्यों नहीं होते हो। क्योंकि देखो मार्केट में जितने भी ट्रेडर होते हैं नए पुराने, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, और थाउजेंड्स नहीं मतलब लाखों इंडिकेटर हो सकते हैं लाखों इंडिकेटर जिसको इस्तेमाल करके, लाखों टूल्स हैं जिसको इस्तेमाल करके लोग अपना अपना लॉजिक, लाखों लॉजिक है, और करोड़ों आपके ट्रेडर्स हैं। तो सारे ट्रेडर्स का अपना अपना तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का। तो मेरा भी अपना तरीका है। मैं क्या तरीका इस्तेमाल करता हूँ, मैं इस्तेमाल करता हूँ आपका फेयर वैल्यू गैप, ये आपका ये बॉस चौक, ये आपका वी मैप, और ये आपका कलर डीएमए, और इसके साथ ये एसएमआई। और ये नया इंडिकेटर जो है आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ये आपका ये ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स, ये साइडवेज मार्केट को पहचानने के लिए। बहुत से लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि भैया साइडवेज मार्केट में क्या किया जाए, साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड लिया जाए, और साइडवेज मार्केट के बाद जब भी मार्केट आपका अप या डाउन साइड का मूव देता है तो कैसे पहचाने हम। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको पता चल सके कि भाई मार्केट में जब भी मार्केट एक साइडवेज मूव के बाद ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे, तो वो मूवमेंट आपको आसानी से पता चल जाए और आप आसानी से आप यहाँ पे ट्रेड ले सको, ठीक है ना। तो ये आज की वीडियो में इतना ही था। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।